सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में जो पढ़ेंगे वो हम चैप्टर पढ़ेंगे मापन और मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट। दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये इससे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो मापन और मात्रक जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, तो यही आज चैप्टर हम पढ़ेंगे। और इसमें ये भौतिक विज्ञान, तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे भौतिक विज्ञान है क्या। दोस्तों, भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकृति में घटने वाले विभिन्न घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। और भौतिक विज्ञान में हम लोग भौतिक राशियाँ होती हैं, तो भौतिक राशियाँ जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि राशि है क्या। तो वैसी जिसे हम नंबर संख्या के रूप में, जिसे हम संख्या से व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को संख्या के रूप में जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं वो राशि कहलाता है। और राशि में भी भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ कहलाती हैं जिसे एक संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे मापा जा सकता है, इसे भौतिक राशियाँ को मापा जा सकता है। और ये भौतिक राशियाँ प्रकृति में घटने वाले विभिन्न घटनाओं का सटीकता से हम उसका वर्णन सटीकता से ये वर्णन करता है। तो ये भौतिक राशियाँ जो है इसे हम संख्या के रूप में माप सकते हैं और ये प्रकृति में घटने वाले विभिन्न घटनाओं को सटीकता से ये व्यक्त करता है। दोस्तों, भौतिक राशियाँ जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक आधारी राशियाँ, जिसे हम मूल राशियाँ भी कहते हैं। आधारी राशियाँ बेसिक क्वांटिटीज या मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एक राशियाँ जो है वो है दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। दोस्तों, व्युत्पन्न राशियाँ जो मेरे मूल राशियाँ हैं उससे जो डिराइव्ड होता है, यानी उससे जो व्युत्पन्न होता है वो वो आधारी ये व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो पहले हम भौतिक राशियाँ के बारे में। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज, इसे फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम बताएं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है वो मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। वो एक जो मेरा प्रकार है जिसे हम आधारी राशियाँ कहते हैं। आधारी राशियाँ मतलब बेसिक क्वांटिटीज आधारी राशियाँ बेसिक क्वांटिटीज। और दूसरा जो है वो है मेरा व्युत्पन्न राशियाँ मतलब ये जो डिराइव्ड है, तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आधारी राशियाँ के बारे में पहले जानते हैं। तो आधारी राशियाँ बताएं ही कि ये जो राशियाँ हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। ये जो आधारी राशियाँ हैं जिसे हम मूल राशियाँ भी के नाम से जानते हैं। मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज तो बहुत आधारी राशियाँ, मूल राशियाँ जो है ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, ये अपने आप में ही पूर्ण होती हैं, इसे किसी भी और राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो आधारी राशियाँ हैं इसकी जो संख्या है वो 7 है, यानी इसे जो है किसी भी राशियाँ की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में पूर्ण होती है, ये आधारी राशियाँ हैं। और ये दूसरा जो है व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड राशियाँ। तो ये व्युत्पन्न है, ये डिराइव्ड है, यानी इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हमारा जो मेन फंडामेंटल राशि है, आधारी जो राशि है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है व्युत्पन्न राशियाँ। तो ये जो व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी उसे कहते हैं
जो आधारी राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, जिसकी सहायता से मिलकर बना है, ये व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ की संख्या अनेकों हैं और ये जो हमारे आधारी राशि की संख्या है वो 7 हैं। अब हम बताते हैं कि ये जो आधारी राशियाँ, जो मूल राशियाँ हैं, वो 7 जो है वो कौन कौन हैं। क्या है वो 7 हैं। तो अब उसके कौन कौन है वो जानते हैं। यहाँ लिख देते हैं आधारी राशियाँ, आधारी राशियाँ, आधारी राशियाँ। यहाँ लिखते हैं उसका मात्रक और यहाँ लिखते हैं उसका संकेताक्षर। संकेताक्षर दोस्तों, संकेताक्षर मतलब ये उसे किस साइन में प्रकट है। साइन मतलब प्रतीक, मतलब उसका जो ये जो मात्रक होगा उसका वो प्रतीक चिन्ह क्या है, वो हुआ संकेताक्षर। मात्रक, मात्रक वो हुआ जो भौतिक राशियों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जो कि वो मात्रक कहलाते हैं। और ये जो जिन भौतिक राशियों को ये जो मात्रक हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों के द्वारा ये मात्रक लिया गया है। ये जो होता है भौतिक राशि के माप का एक स्टैंडर्डेबल, एक मानक होता है। इसे एक मानक के द्वारा निर्देश किया जाता है, वही मात्रक हुआ। तो आधारी राशियाँ, मात्रक, संकेताक्षर। पहला जो हमारा आधारी राशियाँ है वो है लंबाई, वो है लंबाई, वो है हमारा लंबाई, लेंथ, वो है हमारा लेंथ। लेंथ का जो मात्रक है, ऐसा मात्रक है, वो है हमारा मीटर, वो है हमारा मीटर, वो है हमारा मीटर। और इसे जिस साइन के द्वारा लिखा जाता है वो है स्मॉल m, वो है स्मॉल m। दूसरा जो हमारा आधारी राशियाँ है, वो जो हमारा राशियाँ है वो है द्रव्यमान। दूसरा आधारी राशियाँ है वो है हमारा द्रव्यमान, 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 मास। इस द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है किलोग्राम। द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक है वो है किलोग्राम, किलोग्राम। इसे इस संकेत केजी के संकेताक्षर से इसे हम लिखते हैं। ये द्रव्यमान हो गया। तीसरा जो है वो हमारा है समय। तीसरा जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है हमारा समय, टाइम, समय। टाइम, समय को जो एसआई मात्रक है वो है सेकंड। समय का एसआई मात्रक जो है वो है सेकंड, सेकंड, जिसे हम इस रूप में सेकंड ये इस संकेत के द्वारा करते हैं। चौथा जो हमारा है वो है विद्युत धारा। चौथा जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर, वो है एम्पियर, वो है एम्पियर। इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है। और ये इसके आगे जो 3 बचा हुआ है उसे हम करते हैं। हमारा है पांचवा जो हमारा है वो है ताप, ताप, टेम्परेचर, तापमान, ताप, टेम्परेचर। इसका ये जो मात्रक है हमारा वो है केल्विन, वो है हमारा केल्विन, केल्विन। वो जो हमारा जो मात्रक है वो है हमारा केल्विन। और ये केल्विन हमारा हो गया। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो जो है ये बड़ा वाला के है, ये बड़ा वाला के इसका प्रतीक चिन्ह है। ये ताप हो गया। और ये छठा जो हमारा है वो है ज्योति तीव्रता, वो है हमारा
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ये ज्योति तीव्रता का जो हमारा राशि है, इसका जो ये एसआई मात्रक है वो है कैंडेला, वो है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो है कैंडेला, जिसे हम ये स्मॉल सी डी के द्वारा व्यक्त करते हैं, कैंडेला को। और ये जो हमारा 7वां और लास्ट आधारी मात्रक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटीज है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, क्वांटिटीज ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण का जो मात्रक है वो है मूल, वो है मूल। पदार्थ के परिमाण का जो मात्रक है वो है मोल, जिसे हम स्मॉल MOL से सूचित करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि ये सभी 7 आधारी राशियां के बारे में जाना, और अब हम इसके आगे चलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार के 7 है, लेकिन कुछ जो भौतिक राशियां हैं जो उन 7 राशियां से माप सही से नहीं व्यक्त किया जा सका, मतलब उसे माप नहीं सका, तो उसके लिए 2 संपूरक राशियां खोजी गई, 2 संपूरक राशियां बनाई गई। और वो संपूरक राशियां है, एक है समतल कोण, एक है समतल कोण, और दूसरा जो है वो है घन कोण, दूसरा जो है घन कोण। तो अब यहाँ समतल कोण और घन कोण की ज़रूरत इसलिए पड़ी, समतल कोण में मान ली दो भुजाओं का झुकाव है, ये 2 भुजाओं का झुकाव है। तो ये 2 भुजाओं का ये जो झुकाव है, ये जिसे हम कोण कहते हैं, 2 भुजाओं के जो झुकाव से जो बनता है वो ये कोण है, कोण कहते हैं, समतल कोण। ये समतल वाला है तो समतल कोण। तो ये झुकाव जो बनता है, इसकी माप जो है उन 7 राशियां के द्वारा व्यक्त नहीं संभव, मतलब नहीं हो पाया। सो ये जो 2 भुजाओं के बीच के ये झुकाव है, इसके व्यक्त करने के लिए एक समतल कोण, संपूरक राशियां में एक समतल कोण आया। और ये घन कोण, दोस्तों आप लोग शंकु के बारे में जाने होंगे। ये शंकुआकार है, और इसके ये दूरी जो मापने के लिए जो हमारा ये जो एक संपूरक राशियां में घन कोण लाया गया, तो ये दूरी ऐसी दूरियों को घन कोण से, और ऐसी दूरी समतल कोण राशियां कहलाए। तो समतल कोण और घन कोण के बारे में जाना। तो अब देखते हैं इसका समतल कोण का जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है, समतल कोण का मात्रक है जो है रेडियन। समतल कोण प्लेन एंगल, समतल कोण जो है प्लेन एंगल है, इसका जो मात्रक है वो है रेडियन। और इसका जो संकेत है स्मॉल RAD, इसका जो संकेत है वो स्मॉल RAD। और ये घन कोण है, घन कोण का जो मात्रक है वो है अस्टेरेडियन। और इसका जो संकेत है वो है SR, इसका जो संकेत है वो है SR। दोस्तों, यहाँ तक ये हमारी कक्षाएं रही, और आगे इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो लेकर आएंगे। अगला वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड आएंगे, जिसमें जो छूट गया है उस सब का हम उसमें अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।